नमस्कार। सुर्खियों के बाद बाबा महाकाल के दर से खबर, उज्जैन से बड़ी खबर। सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव आज है सम्मेलन का दूसरा दिन। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत इसमें शामिल होंगे। महाकाल मंदिर में जल स्तंभ का लोकार्पण करेंगे। चांदी से वेद ऋचाएं इस पर उकेरी गई हैं। तस्वीर आप इसकी देख रहे हैं। ये जल स्तंभ आज इसका लोकार्पण होगा। लगातार दिन रात की मेहनत से यह तैयार किया गया है। देश का पहला जल स्तंभ होने का दावा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव रोजाना खास लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी इस जल महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। और उमा भारती का बयान लगातार वायरल हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या बोल गई पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती। बयान सुनिएगा उनका। मैं बीजेपी की नेता लेकिन लोधी समाज स्वतंत्र। बड़ी मध्य प्रदेश के बड़ी लोध नेता के तौर पर वो जानी जाती हैं। अब वो क्या कह रही हैं सुनिए। मैं बीजेपी की नेता लेकिन लोधी समाज स्वतंत्र। मैं आपको नहीं कहती कि बीजेपी को वोट दो। आप अपना मान सम्मान और हित देखकर वोट करें। मैं तो बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। मैं अपनी पार्टी के मंच पर आऊंगी, वोट मांगूंगी। आप सबसे कहती हूं कि आप बीजेपी को वोट दो, लेकिन यह नहीं कहती कि लोधी हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता और वोटर नहीं हैं, लेकिन आप अपना हित देखकर वोट करें, तो ईमान कर चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। ये लोधी समाज के कार्यक्रम का वीडियो है। लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूं कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो। नहीं, मैं तो सबको कहती हूं, मैं सबको कहती हूं कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है, तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इधर कांग्रेस का रिएक्शन भी आ गया। भूपेंद्र गुप्ता का बयान आया। उन्होंने कहा कि उमा भारती का भाषण बीजेपी के शूल का दंश है। चोरी के नेताओं के लिए आत्मीय कार्यकर्ताओं की बीजेपी उपेक्षा कर रही है। 2018 रिपीट होगा, यह तय है। भारती जी द्वारा लोधी समाज को इस बंधन से मुक्त करने का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी से बंधी हुई हूं, लेकिन आप स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करें, और ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कितनी गहन उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उमा भारती जी जैसी नेताओं की जा रही है। ये जो सौतेले बच्चे जो खरीद कर लाए गए घर में, उनके कारण जो कोर वर्कर है, जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिस्म लगा दी है, वो उपेक्षा, दंश और जो है एक तरह से उदासीनता के दौर से गुजर रहे हैं। उमा जी का भाषण उसी लाइन पर है और भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी उसका चित्रण करता है। जिज्जी उमा भारती के साथ प्रदेश की जनता की सहानुभूति है, उनका अपना योगदान है, और उस योगदान को अगर कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को इस 2023 में। एक और अहम खबर लगातार जिस पर नजर बनी हुई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है और आज है इनकी हड़ताल का 14वां दिन। दो प्रमुख मांगे हैं इनकी, एक नियमितीकरण और दूसरा जिन कर्मचारियों को निकाल दिया गया था उन्हें वापस काम पर रखा जाए। स्वास्थ्य मंत्री की हड़ताली कर्मचारियों से अपील है कि हड़ताल खत्म कर दें। हालांकि इस बीच राहत भरी खबर यह है, कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जो जारी है, उसके बीच मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर यह कि 6 दिन में प्रदेश में कोई भी नया पॉजिटिव केस नहीं आया है। 4 एक्टिव केसेस हैं। ज्यादातर जो मरीज हैं वो होम आइसोलेशन में ही हैं, घर में ही वो इलाज करा रहे हैं, उपचार करवाकर ठीक है। और अब जशपुर से बड़ी खबर। ठंड भी नहीं है, ये भीषण ठंड है, कड़कड़ाती
हाड़ कपाने वाली ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिता रहा एक परिवार। घर के मालिकाना हक को लेकर पंचायत सचिव ने परिवार को बाहर निकाल दिया। पंचायत सचिव ने घर के बाहर इस पूरे परिवार का सामान फेंक दिया। अब बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे ये परिवार रात गुजार रहा है। नगर पंचायत बगीचा के सुखबासु पारा का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर जशपुर से। ठंड में खुले आसमान के नीचे एक परिवार रात बिता रहा है। कई इलाके ऐसे जहां पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है। घर के मालिकाना हक का ये पूरा विवाद और पंचायत सचिव ने इस परिवार को बाहर निकाल दिया। बच्चों के साथ ये परिवार खुले आसमान के नीचे रात बिता रहा है। नगर पंचायत बगीचा के सुखबासु पारा का ये पूरा मामला है। खबर जशपुर से। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में एक परिवार खुले आसमान के नीचे रात बिता रहा है। घर और जमीन का यह पूरा विवाद, घर के मालिकाना हक को लेकर पंचायत सचिव ने इस परिवार को निकाल दिया है। घर के बाहर सामान फेंक दिया गया इस परिवार का। मजबूरी में यह परिवार इसी तरह खुले आसमान के नीचे और इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में। जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। एक परिवार ठंड में खुले आसमान के नीचे रात बिता रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद एक घर के मालिकाना हक को लेकर है और पंचायत सचिव, हालांकि सचिव की जिम्मेदारी है, वो पूरे गांव के सचिव हैं, उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों का वो ख्याल रखे। उसी पंचायत सचिव ने घर के बाहर सामान फेंक दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े। और दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? सबसे पहले पूरा घटनाक्रम बताएं। और नगर पंचायत सचिव जो हैं वो तो पूरे गांव की जिम्मेदारी उन पर होती है, उनका इस विवाद से क्या ताल्लुक? जी ललित, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला नगर पंचायत बगीचा का है और दरअसल ये जो सचिव है ये ग्राम पंचायत दूसरे ग्राम पंचायत में पदस्थ है और वो जो घर की बातें हो रही है उस घर पर वो सचिव अपना मालिकाना हक जता रहा है। और बीती रात जो है जो पंचायत सचिव है, इसकी माँ, उसके भाई समेत उसके परिवार के कई लोग उस घर में पहुंचे और जो पहले से वहां परिवार रह रहा था, पहले तो उस घर के लोगों के सामान फेंक दिए गए घर के बाहर और उसके बाद जो है इन लोगों ने उस घर पर कब्जा बना लिया, जिसके बाद देर रात जो है जो पीड़ित परिवार है वो खुले आसमान के नीचे पूरी रात बिताता रहा। और इस पूरी घटना का वीडियो जिस तरीके से सामने आया है, और जशपुर जिले में इन दिनों कड़ाकों की ठंड पड़ रही है और बीती रात जो है जशपुर जिले का तापमान जो है 9 डिग्री था और ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के साथ वो पूरा परिवार जो है ठंड में पूरी सर्द रात में बिताता रहा खुले आसमान के नीचे। और इस घटना के बाद जब आज इस मामले की जानकारी प्रशासन को मिली तो प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है। बगीचा की तहसीलदार है वो मौके पर पहुंची है और उन्होंने फिलहाल घर को सील कर दिया है। और तहसीलदार का कहना है कि फिलहाल जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों को घर के बाहर लाकर घर को सील कर दिया गया है। उसके बाद इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जिस व्यक्ति का हाँ, लेकिन ये मकान पर दीपक, ये बच्चे इसमें शामिल हैं, कोई भी अनहोनी कुदरत की मार से हो सकती है, इनके लिए क्या व्यवस्था कोई की गई है? फौरी तौर पर कोई व्यवस्था की गई है? ललित, मैं आपको बताऊं कि जो पंचायत सचिव होते हैं इनके पर पूरे ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है और
ठंड के दिनों में इन्हीं पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो जशपुर के ग्रामीण इलाकों में जाएं, लोगों के बीच कंबल बांटें, अलाव की व्यवस्था करें और लोगों को ठंड से बचाने के प्रयास करें। और ऐसी ठंड में वही पंचायत सचिव अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर इस तरीके से बच्चों को जो है, महिलाओं को एक घर के बाहर कर देता है और वो परिवार जो है खुले आसमान के नीचे रात बिताता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इस मामले में फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और इस नगर पंचायत बगीचा से कई किलोमीटर दूर उनका पुश्तैनी गांव है और उस गांव में जो है इन लोगों को फिर से प्रशासन वापस जाने को कह रहा है और जब तक इस मामले का फैसला नहीं आ जाता है तब तक वो लोग गांव में रहेंगे और जब इस मामले का फैसला अगर उनके पक्ष में आएगा तो फिर उनको इस घर का मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जशपुर की सर्द रात में 9 डिग्री तापमान में इस तरीके की तस्वीर सामने आई है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले की यहाँ पर बड़ी खामी नजर आ रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। 9 डिग्री सेल्सियस और उसमें एक परिवार घर के बाहर है, खुले आसमान के नीचे। और अब बलौदा बाजार से बड़ी खबर। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक सवार युवक को बाइक को टक्कर मार दी थी। ये दोनों इस बाइक पर सवार थे। अस्पताल ले जाने की कोशिश हुई, उसी दौरान दोनों की मौत हो गई है। बलौदा बाजार से रायपुर ये दोनों युवक जा रहे थे। कोदवा गांव के पास ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। और अब मुंगेली से बड़ी खबर। सरगांव नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है। अध्यक्ष पर निष्क्रियता और मनमानी के आरोप हैं। कांग्रेस के राजीव तिवारी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। सरगांव नगर पंचायत, मुंगेली की सरगांव नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और आज इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मतदान होना है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष राजीव तिवारी नगर पंचायत अध्यक्ष, उन पर निष्क्रियता के आरोप लगे हैं, मनमानी के आरोप लगे हैं। तो आज सरगांव नगर पंचायत के जो सचिव हैं, पंच हैं, वो मतदान करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ। और अब तेज रफ्तार खबरें।